नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, वो कितना सुंदर होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 2। इस अध्याय में मलमास के अपमान के कारण दुखी होने का वर्णन है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे भगवान नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वही सब मैं इस प्रकार कहता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को दुष्ट द्रोदन आदि ने कपट पूर्वक जुए में हरा दिया। द्रोदन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसकी साड़ी खींची। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके बाद प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव राज्य त्याग कर काम्यक वन चले गए। वहां पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। भगवान को अपने निकट देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो उनके प्राण लौट आए हो। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाया। यह देखकर भगवान बहुत दुखी हुए। तब भक्त वत्सल विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोदन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से क्रोधित होने लगे। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। अर्जुन बोले, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं भी इसी जगत का भाग हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? संसारिक दुखों को दूर कीजिए। हे प्रभु, आप तो इन सब बातों को जानते ही हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार अर्जुन की करुण विनती और बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण शांत हुए। तब पांडवों ने भी संतोष पाया और उनके भयभीत मुख पर फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले, फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने कुछ समय ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन कहे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अंतित अवैधुत प्रश्न किया है, इसका उत्तर देना कठिन है। चेतर, अधिक मास, तिथि, पक्ष, नक्षत्र, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष योग, पर्वत, नदी, समुद्र और झील, यह सभी अपने अपने गुणों के कारण पूजनीय है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो पूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई। लोग उसे अनाथ, स्वामी रहित, निंदनीय और मलमास कहकर पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए त्याज्य कहकर उसकी निंदा की जाती थी। ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनकर अधिक मास अंततः दुखी हो गया। वह चिंतित होकर मन ही मन व्याकुल रहने लगा। अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया और मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन करके उसने हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की। सूत जी बोले, इस प्रकार नारायण का कथन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, अधिक मास जो संसार के पापों को हरने वाला है, जो जोगियों को भी दुर्लभ है, वह भगवान विष्णु के पवित्र लोक में जाकर क्या बोला? भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण में जाकर उसने क्या प्रार्थना की? कृपा करके बताइए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे अधिक मास का भगवान श्री हरि की शरण में जाना। इसके साथ ही अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा द्रोदन ने पांडवों की विशाल सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा
व्यवस्थित की गई इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर और शूरवीर है। सत्याकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु, काशीराज, पुरंजित, कुंती भोज, शैब्या, पराक्रमी, युद्धमन्यु, उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र जय सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं को भी जान लीजिए। आप पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा आदि अनेक वीर योद्धा हमारे पक्ष में है। यह सब मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार है और युद्ध कला में निपुण है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अजय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने योग्य है। इसीलिए आप सब अपनी अपनी जगह स्थित रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। द्रोणन के जय वचन सुनकर पितामह भीष्म ने सिंहनाद के समान गर्जना करके अपना शंख बजाया। उसके बाद शंख, नखाड़े, डोल, मृदंग और रणभेरी आदि एक साथ बज उठे। उनका शब्द अत्यंत भयंकर था। तब सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से कांप उठे। तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। संजय बोले, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने बंधु बांधव, पितामह, गुरुजन, मामा, बाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। उन्हें देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और बोले, हे कृष्ण, इन युद्ध की इच्छा वाले सब जनों को देखकर मेरे अंग शीतल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। हे केशव, मैं शुभ लक्षण नहीं देख रहा। सब जनों को मारकर ना राज्य चाहिए, ना सुख और ना बीजे। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ, जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं वही लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, मामा, ससुर और संबंधियों को मारकर मैं तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन सब जनों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अपने कुटुंब का नाश करके हम सुखी कैसे होंगे? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलगातियों को नरक में ले जाता है। पिंड दान और तर्पण की क्रियाएं नष्ट हो जाती है। हे जनार्दन, कुल धर्म नष्ट होने से मनुष्य लंबे समय तक नरक में निवास करता है, ऐसा हमने सुना है। हाय, हम राज्य और सुख के लोभ में महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे ही मार डाले तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और उसका अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। यह थी आज की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।